दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये वीडियो दोस्तों उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट मैथ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि सर मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट्स है मैं इतना ज़्यादा पढ़ रहा हूँ और उसके बाद भी मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, प्लानिंग बता रहा हूँ कि कुछ लोगों के मैथ 2 के पेपर 1-2 दिन में हैं और कुछ लोगों का मैथ 1 में केटी है। तो किस तरह से आप कवर अप कर सकते हो, कैसे आप आंसर्स लिखोगे तो आपको स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। तो इतने सालों में जो मैं पढ़ाया हूँ, मैंने खुद किस तरह से अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता देना चाहता हूँ। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपका मैथ में जब भी आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हाथ में लो तो आपको 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे आपका प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हमें कैलकुलेटर देता है, कैलकुलेटर अपने पास होता है। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले बोलूंगा कि आपको ना सबसे पहले कैलकुलेटर को थोड़ा सा मतलब अराउंड 50 मिनट्स का टाइम देना चाहिए। अगर जिसको कुछ भी कैलकुलेटर नहीं आता, अगर आपको कैलकुलेटर आता है तो ये स्टेप आपका डन है, मतलब ये परफेक्ट है। कैलकुलेटर में आपको इक्वेशन आना चाहिए और इंजीनियरिंग कैलकुलेटर प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करोगे तो ये पार्ट आपको मिल जाएगा। आप तुरंत 50 मिनट्स क्या 30 मिनट्स में सीख जाओगे कैलकुलेटर कैसे यूज होता है। कभी कभी हम ब्रैकेट्स नहीं लेते, प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ब्रैकेट की वजह से एग्जाम में फेल हो गए। कैलसी में ब्रैकेट आपने प्रॉपर नहीं लिया, आंसर कुछ अलग आ गया। कैलसी में एक और चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि बेचारे ना 8 मार्क्स से फेल हो गए, और वो 8 मार्क्स से जो फेल हुए या 7 मार्क्स से फेल हुए या 5 मार्क्स से फेल हुए और वही एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया क्योंकि उनको ना डिग्री से कैल्सी को रेडियन में कन्वर्ट करने नहीं आता। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सम आप सॉल्व कर रहे हो, कहाँ पे आपका कैल्सी रेडियन में होना चाहिए, कहाँ पे डिग्री में होना चाहिए। तो पहला सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये है प्लीज। दूसरा स्टेप, आपके पास जो सिलेबस है, हम क्या करते हैं पता है, हम ना 100% सिलेबस रेडी करने के पीछे भागते हैं। ये अप्रोच बहुत अच्छा है अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो तो, बट अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो और सोच रहे हो मैं 100% कवर करूं तो ये भी खाओगे वो भी खाओगे, खाने को ये जमेगा नहीं। तो मैं आपको एक सीधा सिंपल तरीका बोल रहा हूँ कि आपको ना यहाँ पे 70 और 30 रूल अप्लाई करना चाहिए। अब देखो दो तरह के यूनिवर्सिटीज होते हैं। एक ऐसा यूनिवर्सिटीज होता है वो क्या करता है पता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक देगा और इसमें बोलेगा कि अटेम्प्ट एनी 3। कहीं कहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से 8 देंगे, बोलेंगे अटेम्प्ट एनी 5। हाँ ऐसे भी रहता है, कहीं कहीं पे 1 से लेके 8 देंगे और बोलेंगे अटेम्प्ट एनी 5। कहीं कहीं पे ऐसा होता है दोस्तों, कहीं पे कि यूनिट नंबर 1 में, जैसे यूनिट नंबर 1 है, हाँ उसमें 1 2 3 4 ये यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा रहता है एनी 2। और ऐसे यूनिट नंबर 2 का, यूनिट नंबर 3 का, यूनिट नंबर 4 का। अब देखो दोनों दोनों के मैथमेटिक्स के पढ़ने का तरीका अलग है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपको अगर कुछ भी तकलीफ हो रहा है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है नीचे 81 वाला, आप उस पर मैसेज करो, हमारी टीम को अपना सिलेबस आप भेजो, आपका पैटर्न भेज दो। मैं वैसे मेरे इस पे सब यूनिवर्सिटी के वीडियोस हैं, आप जो सम आपके पेपर में आता है वो सम भी मेरे वीडियोस में आपको मिल जाएगा, पर आपका पैटर्न भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चन है इनको पूरा यूनिट पढ़ना होगा, इनको 100% सिलेबस पढ़ना होगा। इनको स्किप कहाँ पे करना होगा पता है, जैसे टॉपिक नंबर 1 में, यूनिट नंबर 1 में 2 टॉपिक आप नहीं पढ़ोगे चलेगा, यूनिट नंबर 2 में नहीं पढ़ोगे चलेगा, पर ये लोग यूनिट स्किप नहीं कर सकते। ये सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, यूनिट स्किप कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे को चौथा मॉड्यूल नहीं जम रहा है, नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा क्वेश्चन ऐसा आता है ना, तो एक मॉड्यूल छोड़ दूंगा, उसका क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करूंगा, दूसरा करूंगा। तो ये होता है तरीका, आप पूरा का पूरा मत पढ़ो, पर जो पढ़ो बार बार अच्छे से पढ़ो। तीसरा, मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेशन देता हूं कि जब भी अगर आपका पेपर नहीं निकल रहा है तो दो पेपर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, रेगुलर एंड केटी पेपर। रेगुलर एंड केटी पेपर, जैसे अभी जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कवर करते हैं, आपको कोई भी एग्जाम देने से पहले पिछले साल का रेगुलर पेपर एक बार देख लेना चाहिए और जो उसके बाद केटी पेपर हुआ है उसको एक बार देख लेना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ। और उसमें आपको बस 70 to 80% क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है, मतलब इस बार आप झंडे गाड़ के आने वाले हो। 100% नहीं, बस 70 to 80% हाँ आ रहा है। ये अब आपको अप्रोच समझ में आ गया कि आपको पढ़ना कैसे है। अब ये पढ़ने के बाद दोस्तों दूसरी चीज कि आप जब आप वीडियोस देखते हो तो वीडियोस देखने के बाद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस देखने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते, और मैं बोलूंगा सेल्फ प्रैक्टिस करने के बाद जब आपका पेपर है उसके पहले आपको रिवीजन करना होगा। इवन मॉर्निंग में उठ के
एक बार पूरे के पूरे फॉर्मूलेस को पढ़ना होगा। फॉर्मूलेस में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कहीं पे प्लस का माइनस नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर आप इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो देखो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ये तीन चीजें आपकी बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए दोस्तों। और अगर आपको इसमें दिक्कत आ रहा है तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फॉर्मूला प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको तुरंत मिल जाएगा। 12 मिनट में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, बस वो पढ़ लो, आपका कोई भी सब्जेक्ट आप आराम से निकाल लोगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये सब आपने कवर अप कर लिया, ठीक है सर, हमने प्रॉपर वीडियोस भी लिया, हमने सब चीज़ों को फॉलो किया। हाँ, अब आपने प्रैक्टिस किया, सब चीज़ें आपका बहुत अच्छा, सब चीज़ें कर रहे हो। हाँ, अब क्वेश्चन अगर समझो आपने स्टेप का मार्क्स आपको पेपर में कब मिलेगा, समझो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, और क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, और क्वेश्चन नंबर 8 है। मुझे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मुझे समझो ना, ये क्वेश्चन आ रहा है, दोनों क्वेश्चन इसमें क्या आ रहे हैं, मैं ये लिख लूंगा, ये इसमें भी दोनों आ रहे हैं, ये दोनों। तो पेपर में ना सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अगर दोनों आ रहे हैं, ए और बी आपने लिखा, फिर दूसरे पेज पे जैसे ही आओगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी लिखा, ये समझो आपको पूरा आ रहा है। तो सबसे पहले आप ये चॉइस करो आपको क्या सबसे पहले आता है। हम क्या करते, क्या नहीं आता है, फिर उसके चक्कर में अपना दिमाग घुमाते रहते, पहले आ रहा है तो लगभग मेरा 50% पासिंग का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब समझो मेरे को ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस में, इसमें मुझे ना एक और आधा आ रहा है, और इसके अंदर एक और ये पूरी तरह से नहीं आ रहा, तो मैं ये क्वेश्चन नंबर 6 चॉइस करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने पहला क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। जब मैं दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गया, जैसे यहाँ पे समझो 2x प्लस 5y, और यहाँ पे dx लिखा है, यहाँ पे 2x प्लस 3y, यहाँ पे dy लिखा है इक्वल टू 0। सम देख के मुझे समझ में आ रहा है, जैसे अभी देखो जो ये एक टॉपिक का सम है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, बहुत सारे लोग को अभी ये टॉपिक नहीं रहेगा तो आपको नहीं समझेगा, पर मैं बता रहा हूँ, ये dx के साथ जो पार्ट होता है उसको एच टेप के मार्क्स कैसे मिलते हैं वो सिखा रहा हूँ। और dy के साथ जो टॉपिक जो रहेगा उसको हम n बोलेंगे, 2x प्लस एन वाई। अब बहुत सारे देखो, ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि स्टेप के मार्क्स मिलने चाहिए, इतने पे स्टेप का मार्क्स नहीं मिलता। स्टेप का मार्क्स कैसे मिलेगा, देखो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे, डेल एम बाय डेल वाई, यहाँ पे आप क्या करोगे, डेल एन बाय डेल एक्स। अब यहाँ पे इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये x है तो 0 हो जाएगा, ये फाइ है। ये सब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे x का आंसर आएगा, ये y 0 आएगा, तो ये 2 है x, ठीक है। अब आपने ये यहाँ तक सॉल्व किया। इन केस अगर आपको आगे नहीं आ रहा है, तो आप जब फेल होने जाओगे तो ये स्टेप्स के आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ये स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं अगर आप ये वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे। हाँ, फिर इसके बाद अगर समझो आपने इसके बाद समझो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालते हैं, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स भी सही निकाला। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स भी अगर समझो आपने सही निकाला तो आपको मार्क्स मिलेंगे। शायद आपका लास्ट का आंसर रॉन्ग हो गया, पर उसको आप प्रॉपर बॉक्सेस बनाओ और उसको मेंशन करो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पास करना है अगर आपको, तो सबसे पावरफुल वीडियो यही है। और मेरे पूरे के पूरे प्लेलिस्ट हैं हमारे चैनल पे, याद से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करो, प्रदीप गिरी एकेडमी। भाई लगभग मैंने 2700 में से ना कम से कम दोस्तों 2000 पढ़ने वाला वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। बहुत मेहनत किया है, हर चीज़ें बहुत बहुत तो बहुत मेहनत किया है, और बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया है। और ये देखने के बाद आप आराम से अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स भी स्कोर करते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। बस इसी तरह से आप कवर अप करते रहो, चलो बाय बाय।